वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का मॉक लेने जा रहा हूं। अभी वो मे आई कम इन सर बोल करके स्टार्ट करेंगी। मॉक सुने। बिहार की स्टूडेंट हैं आप लोग, ऑलरेडी मॉक सुन रहे हैं। मे आई कम इन सर से स्टार्ट करो बेटा। वेलकम सर। प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए। थैंक यू सर। कोशिश करेंगे हम मैरिड हैं, ठीक है। आप मैरिड हैं तो सिंदूर वगैरह बिंदी सब कुछ, लेकिन ज़्यादा रिंग पहन के नहीं जाएंगे और ज़्यादा चूड़ी बाला वगैरह पहनेंगे जितने की ज़रूरत है। शालीनता लगनी चाहिए, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिए हैं, उस पर बात हुई है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। जी सर। ओके बेटा, आप जिस ज़िले से हैं जहां आपकी शादी हुई है, अगर वही ज़िला कॉमन है तो उस ज़िले के बारे में मुझे कुछ बताइए और बिहार के बारे में कुछ बताइए। सर मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जो कि सारण प्रमंडल में पड़ता है। सारण प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज, सिवान और छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा जो है प्रशासनिक मुख्यालय है तीनों डिस्ट्रिक्ट की और सारण प्रमंडल की। और ये जो छपरा डिस्ट्रिक्ट है वो गंगा और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी जो है वो इसके पश्चिम में बहता है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है। और इसके पूरब में जो है सोनपुर के क्षेत्र में हमारा गंडक नदी गंगा के साथ मिलता है। यहाँ की विधानसभा जो है सीटें 10 है और लोकसभा की सीटें जो है 2 है। एक महाराजगंज लोकसभा है और एक छपरा लोकसभा सीट है। वहाँ का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है अभी? अभी जो स्टेट इलेक्शन होगा, यानी लास्ट टाइम कौन जीता था वहाँ पे? सीएन गुप्ता थे सर। गुड। माननीय सीएन गुप्ता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर दूर दे दिया जाए, कटिहार या बेगूसराय या समस्तीपुर, यानी दूर जगह पोस्टिंग हो जाए, या किसी भी गया जिला में, बक्सर में, कैसे मैनेज करेंगे एज ए मैरिड गर्ल बेटा? सर मुझे बिहार के किसी भी स्टेट में मिलेगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में पोस्टेड है। जब वो बिहार से बाहर जाके जॉब कर सकते हैं तो मैं अपने स्टेट में कहीं भी कंफर्टेबल हूँ। जहां भी मेरी पोस्टिंग होगी वहां मेरे इन लॉज मेरे साथ रहेंगे। पहले मॉक में सिखाने का कॉन्फिडेंस आज दिख रहा है चेहरे पे, थोड़ा बस स्माइल रखो बेटा। आपने एमबीए किया है ना? जी सर। जी, एमबीए करने के बाद बेटा अब तक जॉब क्यों नहीं हुआ, या इस बीच आपने जॉब करा, या ये गैप ईयर को मुझे बताइए, जस्टिफाई कीजिए, वो लोग पूछ रहे हैं। सर एमबीए जो है मैंने कंप्लीट किया था 2014 में। उसके बाद से मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हुई थी मेरी। और ऑफ कैंपस भी मैंने ज्वाइन किया था। 3 इयर्स मेरे पास एक्सपीरियंस है एचआर प्रोफाइल में। आफ्टर डेट मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद से मेरे पास एक छोटा बेटा है जिसके देखभाल के लिए मैं इस गैप को मेंटेन कर रही हूँ। और उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी करते आई हूँ। मेरे और भी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुए हैं, बट अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाई हूँ। मेरा एसआई भी क्वालिफाइड था, बट उसमें अंतिम रूप से मैं चयनित नहीं हो पाई थी। तो और उसके आपको बाद से मेरा आपको क्या लगता है, अब तक आपका जॉब नहीं हुआ तो इस जॉब में क्या आशाएं हैं, या इस जॉब में अपना बेस्ट कैसे देंगी, क्या क्वालिटी है? सर जैसा कि मेरा प्रीवियस प्रोफाइल है वो मैनेजमेंट से ही है। और मैनेजिंग जो है वो मेरी प्रोफाइल की हार्डकोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। और सिविल कोड की जो यूडीसी का प्रोफाइल है उसमें मैनेजिंग ही करना है। कहीं ना कहीं वो स्किल्स मुझे यहाँ पे काम करेगा। पटना हाई कोर्ट का जज कौन है? पटना हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस जस्टिस पी पीवी बचरथी है। कि कोई और हैं? चेक नहीं कीजिएगा सर। आप। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, और अभी नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? नए राष्ट्रपति जो बने हैं उपराष्ट्रपति जो बने हैं वो सीएन राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन है। और हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑनरेबल जस्टिस बीआर गवई है, जो कि 52 नंबर के हैं वो। एक्सेल और पावर पॉइंट और वर्ड वगैरह यूज़ की हैं कभी? जी सर। वर्ड और एक्सेल में क्या डिफरेंस है? सर माइक्रोसॉफ्ट की 3 पार्ट्स होते हैं, 4 ऐसे तो 5 पार्ट होते हैं। एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है और आपका वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, आउटलुक होती है। बट हमारी जो ज्यादातर यूजेज है वो पावर पॉइंट, एक्सेल और ऑफिस वर्ड में है। वर्ड में हम लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीवी वगैरह जो हम बनाते हैं वो वर्ड में यूज होती है। एक्सेल में हम डेटा को मेंटेन करते हैं, जैसे कंपनी का इनपुट आउटपुट जितने डेटा है वो मेंटेन करते हैं। और पावर पॉइंट में सर हम लोग उस चीज को पीपीटी के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को कहीं दिखाते हैं। ठीक है,
जैसा कि आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ लीगल काम होता है, सिविल केसेस होता है, क्रिमिनल केसेस होता है, वारंट जाना होता है, सम्मन जाना होता है। तो एक एक करके इन चारों चीज़ के बारे में बता दीजिए। पहले तो सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस है? सिविल कोर्ट में जो सिविल केसेस हैं सर, इसमें कैटेगरी वाइज होती है। जैसे इस सिविल केस में दो कोर्ट होते हैं। जैसे मुनिसिप जो है सबसे निचला स्तर का कोर्ट है, वहां पे सिविल केसेस जानते हैं। जो पारिवारिक जो भी परेशानियां होती है, पारिवारिक वो वहाँ डिवोर्स, पे। सीधे स्ट्रेट अवे बोलना, इतना हाँ, घुमाना नहीं है। डिवोर्स के मामले या लैंड से रिलेटेड, क्रिमिनल केसेस में मर्डर, थेफ्ट, छेड़छाड़ जो से रिलेटेड आपराधिक मामले, है। आपराधिक मामले। और जी सर। वारंट और सम्मन में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। वारंट में तो पुलिस लेकर के जाती है किसी को पकड़ने के लिए, और सम्मन कोर्ट सीधे किसी के घर पे भेजती है। ओके सर। 5 रीड्स याद हैं? प्रत्यागरण विक्षिकृत, जो कि अनुच्छेद 32 में है, मौलिक अधिकार में है। बंदी ग्रहण। बंदी और प्रतीक्षण, नहीं याद सर। पांचों देख जी। लीजिएगा बेटा। पांचों रीड्स, मेरेंडमस क्या है, सेचुररी क्या है, पांचों रीड देख लीजिएगा। पीआईएल का फुल फॉर्म और एफआईआर का फुल फॉर्म? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एफआईआर का फुल फॉर्म जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट होता इधर है। उधर नहीं देखना है बेटा, मेरे को देखिए। और पीआईएल का फुल फॉर्म? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ओके। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लास्ट 2 सवाल बेटा। एसआईआर हर दिन न्यूज में आ रहा है। एसआईआर बिहार का क्या फुल फॉर्म है सर का? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर। क्या मतलब है इसका? एक लाइन में बोले तो, केवल बताने के लिए, इन 1 लाइन। इसमें पहले दस्तावेज जो था 7 थे, अब अपग्रेड करके 11 दस्तावेज लग रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी याचिका आई है। झारखंड में भी ये पहले हुआ था, बट लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम, इलेक्शन से लॉन्ग ड्यूरेशन था उस टाइम। ठीक है, और इस पे डेली विवाद हो रही है। गुड। लास्ट क्वेश्चन। परिवार के साथ, ठीक है, हस्बैंड दूर हैं, इन लॉज के साथ, अपने फैमिली के साथ कैसे मैनेज करेंगे इस जॉब को, जॉब प्रेशर को? सर आज भी मैं मैनेज करती हूँ। परिवार के साथ मैं अपनी पढ़ाई को मैनेज करती हूँ, अपने बेबी को मैनेज करती हूँ। कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी मुझे 8 से 10 घंटे देने होते हैं, तो वैसे ही मैं जॉब को भी दूंगी। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, वहाँ लोग 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट ले रहे हैं, लेकिन मैं कम से कम 8 मिनट, 10 मिनट ले रहा हूँ। मेरा एक मॉक का मतलब 3-4 मॉक। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। फीडबैक मैं यही दूंगा अपनी स्टूडेंट को कि वो चेहरे पे स्माइल नहीं रख रही थी आज, बाकी आज उनमें कॉन्फिडेंस था, उनको खुद पता चल रहा होगा। बाकी आपको यही 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। आप जहाँ से हैं, कॉलेज का नाम किसी के नाम पे है तो रिसेंट का इवेंट पहले पे, दूसरे पे आपका सब्जेक्ट कितना भी पुराना हो गया हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में लीगल टर्मोलॉजीज, करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका बिहार का सीएम, गवर्नर, लीगल पोस्ट, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो भी है, और लास्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। यहाँ क्वालिटी दी जाती है। धन्यवाद।